तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि ये जितने भी त्रिभुज चतुर्भुज हैं, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब, इन सब का क्षेत्रफल निकालना, वो भी बिना कोई सूत्र यूज किए। सूत्र कोई अलग से नहीं होता, सूत्र अपने आप बनता है। और चलिए हम कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। आपको नॉर्मल ये चीज बस पता होना चाहिए कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये दोनों चीज बस पता होना चाहिए, बाकी सब अपने आप जो है बनते जाता। और चलिए लाइन से हम अब डील करते हैं, सभी के क्षेत्रफल निकालते हैं। पहला देखिए आयत। आयत में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू डी बाई एरिया था, डी इनटू ए, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये क्या निकल जाएगा? इसका क्षेत्रफल। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करते। आगे चलते हैं वर्ग। वर्ग में भी कुछ नहीं है, ये वर्ग है, प्रत्येक भुजा सेम होता है। तो यहाँ पर आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा लीजिए लंबाई गुणित चौड़ाई। चूंकि लंबाई और चौड़ाई समान है तो क्या बन जाएगा? डी गुणित डी, अर्थात दो भुजा का गुणा डी स्क्वायर। तो ये एरिया का निकल जाएगा इसका वर्ग। ये भी हो गया। अगला बढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। इसमें बहुत सारे लोग सूत्र याद करते हैं और सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा बनता है, ये ले लीजिए। ये हम मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं, इसकी ऊंचाई मान लीजिए h ले लीजिए, ठीक है। इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगी? यहाँ पर h। मान लीजिए ये a है और ये क्या है? b। अब एक को हम रेखा खींच देते हैं यहाँ से यहाँ। तो ध्यान से देखिए, ये चतुर्भुज दो त्रिभुज में बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। मतलब इस ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा, कौन सा? इसको भी मैं लिखना भूल गया, ABCD। तो AB त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है? B, ऊंचाई क्या है? h, प्लस ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार क्या है? A, ऊंचाई क्या है? h। इसको थोड़ा अब डील कर लेते हैं। 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, B और A छूट गया और गुणित क्या बन गया? h। तो ये क्या बन गया आपका? किसी भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। इसको सूत्र के ऊपर लिख देते हैं हम लोग, 1/2 कोष्ठक में समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो ये सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, सूत्र यहीं से आपका बन गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आ जाते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, देखिए पतंग जैसा। प्रत्येक भुजा क्या होता है? समान होता है, परंतु एक चीज याद रखिए, प्रत्येक कोण समान नहीं होता। प्रत्येक कोण अगर समान हो जाए तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। इसकी जो विकर्ण है वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, परंतु एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। मान लीजिए ये विकर्ण D1 है और ये विकर्ण क्या है आपका? D2। उदाहरण के लिए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D1/2। ये डिस्टेंस भी D1/2, ये D2/2 और ये भी D2/2। याद रखना ये क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्लियर? तो वास्तव में देखा जाए तो ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ABCD पर बोल लिखता हूं, ABCD का क्षेत्रफल बन जाएगा 4 गुणित त्रिभुज AOD। कोई भी ले लीजिए, सब समान, 1 2 चारों समान, AOD का क्षेत्रफल। तो 4 गुणित त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल आपको पता होगा तो आप जो है समचतुर्भुज का एरिया आराम से आप निकाल पाओगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला 1/2 गुणित एक हर त्रिभुज 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई।
बस ये याद रखिए समकोण त्रिभुज में ऊंचाई कौन होता है, यही भुजा क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, अलग से ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सीधी सी बात है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणित, अब आधार कौन है, या D2 को ले लीजिए, D1 ले लीजिए, D1 गुणित D2, 2 1 2, 2 दूनी 4, क्या हो गया भाई, 2 गुणित D1 गुणित D2, या इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। ये इस तरह से हमने किसका निकाल लिया, समचतुर्भुज। अब चलिए एक बचता है समलंब। समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, देखिए एक भुजा क्या होती है, समांतर, ये ठीक है, ये समलंब होता है। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल दें, तो देखिए मान लीजिए ए बी सी डी नोट कर लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज के जैसे ही निकलेगा, इसमें भी कुछ अलग नहीं होना, ठीक है। बीच को 2 भाग कर दीजिए यहां से आप, और इसको मान लीजिए ऊंचाई क्या है, h, ठीक है। तो ये भी जो ए बी सी डी का क्षेत्रफल है वो बन जाएगा त्रिभुज कौन, ए बी सी, और प्लस त्रिभुज कौन, ए सी डी। अब तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणित आधार कौन है, बी सी, ऊंचाई h प्लस 1/2 गुणित आधार कौन है, ए बी, गुणित क्या, ऊंचाई क्या, h, वही मिल जाएगा 1/2 बी सी प्लस ए बी गुणित क्या, h। एक चीज याद रखिए, यदि ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, मैं थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज में आगे बढ़ना मिस कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये समांतर चतुर्भुज होता तो ये दोनों भुजाएं क्या होती, समान होती, और समान होती, मान लीजिए ये दोनों बी, उदाहरण के लिए समांतर चतुर्भुज होगा तब तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, b प्लस b हो जाएंगे, और गुणित क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 1/2 2b गुणित h, 2 2 h गुणित क्या, सॉरी b गुणित i, h, अर्थात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, समांतर कोई भी समांतर भुजाओं में से एक भुजा प्लस ऊंचाई, सॉरी गुणित ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। इस तरह से आप हर प्रकार के चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आपके पास केवल ये दोनों चीज होना चाहिए। तो ये ट्रिक है, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। चलिए।